तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मकाबे कुन रिवेंज आर के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तो ये एपिसोड मैं और भी जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फिर मैं ये एनिमेशन जो है वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि न्यू ईयर का फंक्शन हो रहा होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है अपने पापा को हैप्पी न्यू ईयर बोल रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी जो फूजी मिनो है वही होती है, जिसको यहाँ पर फैमिली के अंदर निक नेम से निको से जाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निको जो है अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है अपने फैमिली के साथ रहकर। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी कहती है कि इसको फील करके लाना है, तो निको कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं जो हूँ जाकर फील करके ले आऊँगी। वो कहती है लेडी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो आराम से जाना। फिर वो आराम से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का, छोटा सा बच्चा यहाँ पर खेल रहा होता है अपने प्लेन के साथ। तभी जो है वो अपना ग्लास यहाँ पर बचाती है और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो छोटे बच्चे। छोटे बच्चे की मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें संभल कर खेलना चाहिए और बड़ों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर जो उसकी मदर होती है निको को पहले से ही जानती है। जब वो छोटी थी बिल्कुल उसके बच्चे की तरह, तब उसने देखा था उसे, क्योंकि वो जो है एक वेडिंग में मिले थे। यहाँ पर वो उसे देखकर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मैं तो रियलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ कि बचपन में तुम जिस तरह दिख रही थी उससे बिल्कुल अलग हट के दिख रही हो अभी। यहीं पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमें जो है मेडिकल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मकाबे यहाँ पर आया हुआ होता है अपने इलनेस को दिखाने के लिए। उसके जो है स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं जब वो अक्की को टच करता है। डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जैसे एक एज वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है। लगता है तुमने जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, इस वजह से तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जो है ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। जब हम ये करवा लेंगे तब तुम्हें बहुत अच्छे से मैं रिपोर्ट बता पाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि आप जो है नेक्स्ट वीक आना। यहाँ से मकाबे बाहर आ जाता है और फिर से अपने हाथों के निशान को देखता है और याद करता है कि उसने जो है कितनी बार जो है अक्की को टच किया है, और साथ में उस सुंदर लम्हे को भी याद करता है जब वो और उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर था। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि या ये उसकी वजह से हुआ है या कोई और है। फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त जो है यहाँ खिड़की से देख लेते हैं, उसे मैसेज करते हैं कि पीछे देखो कैफ़े के अंदर। हम देखते हैं कि मकाबे जो है पीछे मुड़कर देखता है तो उनकी दोनों दोस्त होती हैं वो हाय कर रही होती हैं और उसे इस कैफ़े के अंदर बुला रही होती हैं। तभी सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अकी जो है वो बैठी होती है टेबल के ऊपर। वो जो है सोच रही होती है। यहाँ पर सिनोमय भी होती है बट वो उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो पिछले वाले एपिसोड वाले बात पे गया था, जब जो है यहाँ पर मकाबे बाथरूम के अंदर जाकर मैसेज करता है हैप्पी बर्थडे, और उसका जो गिफ्ट है वो तो कहता है कि मेरे कोट के जेब में है, उसे ले लेना। और साथ में वो डायरी पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैं तुम्हें से रिवेंज लेना चाहता हूँ। बट मकाबे ने इस डायरी के अंदर ये नहीं लिखा होता है कि मैं जो हूँ अक्की के साथ रिवेंज लेना चाहता हूँ, बस उसमें एक लेडी का लिखा होता है कि लेडी से रिवेंज लेना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि सिनोमय कहती है कि आप कहीं जाना नहीं चाहती हैं, तो यहाँ पर अक्की कहती है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। फिर वो कहती है इसका मतलब आपका कोई प्लान नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। एक्चुअल में वो जो है वेट कर रही होती है कि यहाँ पर मकाबे उसे मैसेज करे किसी प्लान के बारे में, क्योंकि न्यू ईयर का दिन है। बट मकाबे तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ होता है। उसकी दोनों दोस्त कहती हैं हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ही तेज़ी से कहती हैं। तो मकाबे कहता है कि तुम लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। यहाँ पर उसकी दोनों दोस्त कहती हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम जो है एक टेंपल पे जाएंगे और न्यू ईयर पे बहुत सारी विशेस को हम लोग मांगेंगे भगवान से। वैसे तुम क्या करने वाले हो? मकाबे कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, 3 दिन तो मैं घर पे ही रहूँगा।
फिर हम देखते हैं कि उन दोनों दोस्त कहती हैं कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, हम बहुत मज़े करेंगे। फिर वो कहता है मकाबे कि चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त कहती हैं कि हम जो है अक्की को भी बुला लेते हैं। बट यहाँ पर मकाबे अपने हाथों पर देखता है जिस पे पिंपल होते हैं, इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है अक्की थोड़ा काम में बिजी हो। फिर इसकी दोस्त कहती हैं कि ठीक है तो हम जो है फूजिमिनो को बुला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूजो निमिया जो होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निको कहते हैं, वो यहाँ पर बैठी होती है। वो अपनी किताब में फ़ोटो देख रही होती है। इसमें बहुत सारी फ़ोटो होती है उसके बचपन की, जहाँ पर वो और मकाबे भी दिखाई दे रहे हैं। वो जो है याद करती है कि जब वो अपनी मॉम के साथ एक वेडिंग में गई थी जहाँ उसे बुलाया गया था उसकी मॉम और उसको, तो वहाँ पर उसे अकी मिली थी। अकी ने उसको देखकर कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एक सेकंड रुको मैं बुलाती हूँ मकाबे को। मकाबे जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है क्योंकि वो जो है एक वेटर की एक्टिंग करता है। उसके पास बहुत सारे चिकन होते हैं। फिर वहाँ पर वो मिलाती है फूजिनिनो से। वो जो है उसको देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निको होती है वो उसको साइड में चली जाती है अपने मॉम के। फिर यहाँ पर जो हमारा मकाबे है वो ऊपर देखने लग जाता है और फिर जो निको होती है वो फिर बाहर आ जाती है। बहुत ही क्यूट सा इनका रिएक्शन होता है जब ये दोनों मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मकाबे जो है वो समझ जाता है कि ये जो है मुझसे डरती है। फिर वो अपने जेब के अंदर से निकालता है एक चीज़। वो जो चीज़ होती है वो कुछ और नहीं, एक चिकन का लेग पीस होता है, जो वो कहता है कि तुम जो हो इसे ले सकती हो, क्या तुम्हें ये चाहिए। फिर हम देखते हैं उसके डैड जो है पीछे से आ जाते हैं मकाबे के। वो कहते हैं कि ऐसे खाना पॉकेट में रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो अपने डैड से कहता है डैड आपको चाहिए था क्या। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर दोबारा सीन चेंज हो जाता है और फ़ोटो शूट करके वो जो है चले जाते हैं अपने घर पर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर निको के फ़ोन में मैसेज आया होता है। वो बुला रहे होते हैं टेंपल में जाने के लिए उसके दोस्त। वो जो है मैसेज पढ़ लेती है, उसमें जो है मकाबे भी होता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भाग के आती है निको। निको जो है वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें वेट कराया और हैप्पी न्यू ईयर। सभी उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो है अब यहाँ पर बोलती है जो निको होती है कि अक्की कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा मकाबे जो होता है वो कहता है हो सकता है वो कोई काम में बिजी थी इसलिए वो नहीं आई। फिर उसकी दोस्त कहती हैं कि चलो चलते हैं, हम लोग पहले टेंपल में जाकर आएंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर जो निको होती है वो भी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है टेंपल में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर वो लोग प्रे करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो टेंपल होता है उसके अंदर जो है आशीर्वाद देने का तरीका जो है थोड़ा सा हटके होता है। यहाँ पर पेपर पे लिखा होता है कि तुम्हें थोड़ा सा लक और थोड़ा सा जो है ब्लेसिंग मिली है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ से आगे की तरफ जाने लग जाते हैं। पर रास्ते में ये लोग जो है चाय भी पीते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है एक जगह गेम चल रहा होता है, उसे देखकर रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम खेलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मकाबे है वो पूछता है निको से कि क्या तुम खेल पाओगी, क्योंकि यहाँ पर जो फूजिनिनो होती है वो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। वो कहती है कि अरे मैं आराम से खेल लूँगी, अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम बैडमिंटन कहते हैं, ये उनका अलग ही गेम है, बैडमिंटन की तरह ही होता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये जो है कोई भी इनमें से हारता है तो वो जो है उसके मुंह पे ऊपर कुछ कुछ जो है वो बना देगा, जैसे कि यहाँ पर निको बना रही है अपने दोस्त के फेस पर। सब गेम खत्म हो जाता है और लास्ट में इन दोनों का चेहरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फनी लग रहा होता है मकाबे, और साथ में उसने जो है फ़ोटो ले रखी होती है निको की, दोनों ने एक दूसरे की ली रखी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर चले जाते हैं शाम को, और यहाँ पर जो मकाबे होता है अभी भी कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़न कर लिया आज तो, चलो चलते हैं। फिर वो अपने हाथों पर देखता है तो हाथों के निशान जो है वो चले जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। और यहीं पर सीन चेंज होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मकाबे जो है स्कूल के अंदर जा रहा होता है। अक्की के बारे में सोचता है कि क्रिसमस के बाद में उससे मिला नहीं। सामने से सिनोमोए जो है वो आ रही होती है। वो जो है उसके पास आती है बट उसके साथ रुकती नहीं है। यहाँ पर जो मकाबे है उसे देखता है बट वो जो है उसे देखती नहीं है। वो जो है चुपचाप आगे की तरफ जा रही होती है, और जब यहाँ पर मकाबे जाने लग जाता है तो वो जो है पीछे मुड़कर उसे देखती है। बट इन दोनों की ये सारी चीज़ें जो है वो कोई और देख रहा होता है, जो कि निको होती है। निको भी उन दोनों की ये सब चीज़ें को देख रही होती है। हम देखते हैं कि निको जो है यहाँ पर उसके बाद स्कूल के बाद वो जो है मेडिकल रूम में आई होती है, जहाँ पर वो अपने तबीयत की थोड़ी सी रिपोर्ट लेती है और यहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मेरी जो बॉडीगार्ड है साइडू वो थोड़ा वेट कर रही होगी। फिर हम देखते हैं कि वो
जो है कहती है कि चलो मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कार में जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर मकाबे पीछे से आ जाता है। मकाबे जो है उसके पास आता है और कहता है कि मैंने जो है अभी मेडिकल के अंदर तुम्हें देखा था, बट मुझे लगा था कि वो कोई और होगा, बट मुझे कंफर्म हो गया है कि वो तुम ही थी। यहाँ जो निको होती है वो यहाँ पर बोलती है मकाबे को कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। मकाबे कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी टेस्ट का रिजल्ट लेने के लिए आया था, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली होती है। यहाँ पर निको कहती है अरे तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो मकाबे कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट आई है, बट हाँ कुछ तो हुआ है, वो जो है डिटेल में नहीं बताता है। फिर यहाँ पर जो निको है वो कहती है कि तुम मेरे साथ एक राइड ले सकते हो और मेरे साथ घर पर चलकर वहीं पर तुम कुछ खा लेना और वहाँ पर सही से मुझे बता देना। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है उसके घर पे पहुँच जाते हैं और घर के अंदर यहाँ पर वो जो है चाय पी रहा होता है और साथ में जो है उसकी बॉडीगार्ड खड़ी होती है। वो जो है उसकी बॉडीगार्ड सोचती है कि ये जो लड़का है वो मेरी लेडी के साथ कुछ ना करे, बट मकाबे सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ये दोनों जो है मन में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर निको आ जाती है। निको को जो है गांव की तरफ से कुछ गिफ्ट भी मिले होते हैं, तो वो यहाँ पर मकाबे से भी शेयर कर दी है। वो कहती है कि ये मेरे गांव के गिफ्ट है तो तुम इसे खा सकते हो और ये बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है। वो कहता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है, अगर सही से सोचूं तो मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर जो था वो कह रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो किसी अफेक्टेड है और मुझे जो है फूड पॉइजनिंग भी है। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, एकदम से ये मेरे साथ कैसे होने लगा है। यहाँ पर वो जो है बताती है निको कि ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जो हो बचपन से लेकर अभी तक रिवेंज लेने वाले थे, बट तुमने जो है अपना मन बदल दिया। रिवेंज लेने की जगह अब तुम उससे प्यार करने लगे हो और अब जो लगता है मुझे कि तुम जो हो अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो हो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते हो, क्योंकि तुमने जो है अभी तक डिस्क्राइब भी नहीं किया कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। यहाँ पर वो जो है अक्की की बात कर रही होती है। यहाँ पर वो कहती है कि इसका तुम्हारी बीमारी का जो है वो उसको बोलते हैं बर्नआउट। इस बीमारी के अंदर जो होता है इंसान जो है अपने लाइफ का विश जो है वो पूरा करना चाहता है, अपनी इच्छाएं के बारे में बात कर रही होती है, बट वो सडनली इच्छा खत्म हो जाए तो उसे जो है अजीब अजीब सा बिहेव होने लग जाता है। अभी तुम्हारे केस में अक्की की ही एग्जांपल ले लें तो तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, बट तुम एक्टिंग करना चाहते हो कि तुम उसके प्यार करते हो। यहाँ पर जो निको है इतनी जल्दी जल्दी बोल रही होती है कि वो जो है उसको बोलने का मौका ही नहीं देती। फिर वो कहती है कि अच्छा अगर तुम चाहते हो उससे प्यार करना तो प्यार कर लो, इसमें क्या बुराई है। वैसे जो है तुम्हें अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो जो है अपने बचपन की कुछ यादों को उसे बताना चाहती है, क्योंकि उन दोनों को बचपन में नहीं पता था कि वो दोनों जो हैं बड़े होकर एक साथ मिलेंगे, तो इसलिए वो जो है निको यहाँ पे याद दिलाती है कि बचपन में जिस तुम लड़की से मिले थे उस पार्टी के अंदर वो मैं ही थी। मैं जो हूँ वहाँ पर अपनी मॉम के साथ आई थी और वहाँ पर मेरी मॉम जो है एक बिजनेस के थ्रू आई थी, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप था हमारा। क्या तुम्हें उसके बारे में याद है कुछ? हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कुछ बोलता उससे पहले जो है उसकी सिक्योरिटी गार्ड यानी उसकी बॉडी गार्ड वो जलने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं है। यहाँ जो मकाबे होता है वो कहता है कि मुझे इतनी पुरानी बात याद नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर निको कहती है अरे इसमें मैं तुम्हें थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें याद होगा। वैसे मुझे पता है कि तुम जो हो मुझे लाइक नहीं करते हो। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, और तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं करते हो इसके डिस्कशन के अंदर मैं फंसना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आर्गूमेंट करना बहुत ही पसंद नहीं है। मैं तो अपना गेम लव का स्टार्ट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और तुम याद रखना कि मैं जो हूँ कभी भी अपनी ईमानदारी को निभाती हूँ, जिसको मैं जानती हूँ उसके साथ हमेशा लॉयल रहती हूँ। वो जो है उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ जो निको होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें बिना हेजिटेशन से बता रही हूँ, पास्ट जो होता है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं कहता। यहाँ पर वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो जो है चाहती है कि जो मकाबे है वो के बारे में बुरी तरह से भूल जाए और वो जो है इसकी लव स्टोरी के साथ आगे बढ़े। निको जो है उसके और करीब आ जाती है और वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ, अभी भी और पहले भी। अब तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? हम देखते हैं कि वो जो है और ज़्यादा करीब आ जाती है। वो कहती है पुराना भूल जाओ और मेरे साथ चलो और मेरे साथ लव के अंदर एक नई स्टोरी क्रिएट करो। फिर हम देखते हैं कि वो जो है और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। मकाबे कुछ नहीं बोल पाता है, तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडीगार्ड बीच में आ जाती है और निको के किए कराए पर पानी फेर देती है। वो कहती है कि तुम जो हो मेरी लेडी के साथ क्या कर रहे हो, दूर हो जाओ। वो कहता है कि अरे तुम शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया,
है तुम्हारी लेडी के साथ। हम देखते हैं कि यहाँ पर निको कहती है कि चलो मैं कॉफ़ी ले आती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो जो है उसके निशान दोबारा उसके हाथ पे आ जाते हैं और फिर से वो कहती है कि अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कि मकाबे का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, वो कॉफ़ी बनाने चल जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो है मकाबे ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है। वो जो है उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी मैसेज आता है कि तुम जो हो हॉस्पिटल में गए थे बट तुमने मुझे बताया नहीं। ये जो मैसेज होता है वो अक्की का होता है। अब यहाँ पर जो मकाबे है मैसेज पढ़ने के बाद उसके दिमाग में दोबारा सा झोल चलने लग जाता है। उसे लगता है कि अब मैं जो हूँ अक्की पे ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। वो बहुत तेज चिल्लाता है, यहाँ पर इतनी तेज चिल्लाता है कि वो जो है सामने एक लड़की नीचे गिर जाती है। उसे देखकर वो जो है जल्दी से भागते हुए उसके पास जाता है। वो कहता है कि अरे अरे इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। वो कहता है उसके पास जाकर सीढ़ियों से उतर कर कि मुझे माफ़ कर देना, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते हैं कि वो लड़की जो है सिनोमय ही होती है। यहाँ पर मुड़कर वो उसे पिगफुट कहती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है इस एनिमेशन की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।